हाय मेरे जिगर के टुकड़ों। आज की कहानी कुछ ऐसे डॉक्टर्स की है जो एक ट्रेन में ही अपने गैर कानूनी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। मूवी की शुरुआत में हम यूएस कॉलेज एथलीट के एक ग्रुप को देखते हैं जो पूर्वी यूरोप में आकर कुश्ती चैंपियनशिप के मैच में भाग ले रहे थे। इसमें टॉड और टॉड की गर्लफ्रेंड एलेक्स, शेल्डन, क्लेयर और उनका यंग कोच विली था। अपने पहले मैच में टॉड अपने विपक्षी प्लेयर को पटक पटक कर उसकी धज्जियां उड़ा देता है और वो अपना पहला कुश्ती मैच जीत जाता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स अपना पहला मैच बहुत ही गंदे वाले तरीके से हार जाती है, इसलिए वो सोचती है कि अब उसे रेसलिंग से संन्यास ले लेना चाहिए। वहीं आज के मैच में टॉड ने जिस बंदे की धुलाई की होती है वो उसे नाइट पार्टी के लिए इनविटेशन देने के लिए आता है, लेकिन टॉड उस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन शेल्डन उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में हेड कोच हैरिस सभी लोगों से कहता है कि नेक्स्ट मैच दूसरी सिटी में है, तो हमें कल अर्ली मॉर्निंग में यहाँ से निकलना पड़ेगा। तुम सभी लोग आज रात जल्दी से ही सो जाना क्योंकि कल सुबह 7 बजे की ट्रेन है और हमें उससे पहले ही स्टेशन पहुँचना है। इसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन एलेक्स टॉड के रूम में आ जाती है और दोनों एक साथ मिलकर बेड पर कुश्ती करते हैं। इसके बाद कोच की वार्निंग को सीरियस ना लेते हुए वो चारों नाइट पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन होटल से बाहर निकलते ही यंग कोच विली उन्हें देख लेता है। विली खुद बाहर खड़ा गांजा फूक रहा था, तो एलेक्स उससे डील करती है और कहती है कि अगर तुम हमारी शिकायत हेड कोच से नहीं करोगे तो मैं भी उन्हें नहीं बताऊंगी कि तुम गंजेड़ी हो। वहीं अब विली भी उनके साथ पार्टी में चलने के लिए रेडी हो जाता है। पार्टी में वो लोग हर प्रकार की मस्ती करते हैं। काफी देर तक पार्टी करने के बाद टॉड सभी से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, लेकिन तभी क्लेयर के साथ एक लड़का छेड़छाड़ करने लगता है, तो टॉड जाकर उस लड़के से फाइट करने लगता है और इस लड़ाई की वजह से वो सब काफी लेट हो गए थे और जब वो क्लब के बाहर निकलते हैं तो सवेरा हो चुका था और बहुत ज्यादा ही लेट हो गए थे। वो सभी भागते हुए स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन पर कोच हैरिस उनके पिछवाड़े में मिर्ची का तड़का लगाने के लिए आग बबूला होकर हुआ खड़ा था। जैसे ही वो उन पांचों को देखता है वो उनकी माँ बहन एक करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने बाकी की टीम को राइट टाइम पर ट्रेन से भेज दिया था और वो सिर्फ इनकी बैंड बजाने के लिए यहाँ रुका हुआ था। इसके बाद वो अगली ट्रेन के बारे में पूछताछ काउंटर पर पता करता है, लेकिन वहाँ इंग्लिश किसी को समझ में नहीं आती थी। तब उसके पास एक लेडी आती है जिसका नाम डॉक्टर लिन था। वो कहती है कि मेरी और आपकी मंजिल एक ही है, चलिए मेरे साथ, मैं जिस ट्रेन से जा रही हूँ उसका स्टॉप वही है जहाँ आपको जाना है। हैरिस ट्रेन के कंडक्टर से जाकर मिलता है। कंडक्टर ट्रेन को 2 वर्कर्स को उनके साथ भेजता है जो उनका सामान उठाकर उन्हें सीट तक ले जाते हैं। वो वर्कर्स सभी को उनकी सीट्स दिखाते हैं और उन सभी से पासपोर्ट मांगते हैं। सभी अपने अपने पासपोर्ट उन्हें दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो वर्कर्स वापस जाकर उन सभी के पासपोर्ट को जला देते हैं। जब टॉड और उसके फ्रेंड ट्रेन में बैठ रहे थे तब हम उस ट्रेन में बहुत सारे बीमार और अमीर लोगों को देखते हैं। शायद ये ट्रेन ही अमीर और बीमार लोगों से भरी हुई थी। इसके बाद क्लेयर बाथरूम जाती है जहाँ पर वो एक आदमी को देखकर काफी डर जाती है, क्योंकि उस आदमी का आधा फेस जला हुआ था और वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। विली की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसकी खांसी में खून आ रहा था। वहाँ पर जितने भी पैसेंजर थे सब अजीबोगरीब ही लग रहे थे। कोच हैरिस डिनर कर रहा था, तभी उसके पास वही स्टेशन पर मिली लेडी डॉक्टर आकर बैठ जाती है और बहुत ही सेक्सी अंदाज से उसके साथ फ्लर्ट करती है। हैरिस जोश में आकर बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। अब लेडी डॉक्टर हैरिस को सेड्यूस करके अपने साथ एक केबिन में ले जाती है। हैरिस को लगता है कि आज रात तो उसकी लॉटरी लग गई, लेकिन केबिन में अंदर आते ही वो लेडी डॉक्टर उसे बेहोश कर देने वाला इंजेक्शन लगा देती है। अब हम व्यूअर्स कोच हैरिस को एक रूम में बंधा हुआ देखते हैं जहां उसके साथ चीराफाड़ी की जा रही थी। शायद ये टॉर्चर रूम था, यहाँ लोगों को तड़पाकर उनकी बॉडी के पुर्जे खोले जाते थे। दूसरी तरफ वो चारों फ्रेंड ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। टॉड को डेयर मिलता है कि उसे बिना कपड़ों के ट्रेन के आखिरी हिस्से तक जाकर वापस आना है, तो टॉड अपने कपड़े उतारकर सिर्फ कच्छे में निकल पड़ता है। अपनी इज्जत का बैनामा करवाने के लिए ट्रेन के अंदर चलते चलते टॉड एक ऐसे डिब्बे में पहुंचता है जहां पर काफी अंधेरा था। इसके बाद उसे एक ऐसा डिब्बा मिलता है जिसका दरवाजा अंदर से लॉक था। वो लॉक खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे लॉक नहीं खुलता, तो टॉड वहीं से वापस आने लगता है। तभी अचानक से उसके पैर में एक कील चुभ जाती है। वो उस डिब्बे से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसके सामने एक आदमी लोहे की रॉड लेकर खड़ा हो जाता है। टॉड जान बचाकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी टॉड की बॉडी में रॉड घुसा
घुसा देता है, जिससे कि बेचारा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। सब टॉड का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन जब बहुत देर वेट करने के बाद भी टॉड वापस नहीं आता तो एलेक्स उसे तलाशती हुई उसी डिब्बे तक पहुंच जाती है जहां से टॉड गायब हुआ था। लेकिन तभी वहां अचानक से कंडक्टर आ जाता है और वो एलेक्स को कहता है कि अपने केबिन में जाकर सो जाओ, टॉड वापस आ जाएगा और अगर सुबह तक वो वापस नहीं आया तो मैं उसे तलाश कर तुम्हारे पास ले आऊंगा। फिर एलेक्स वहाँ से चली जाती है। अब हम व्यूअर्स टॉड को भी उसी टॉर्चर रूम में लटका हुआ देखते हैं। यहाँ भी वही लेडी डॉक्टर उसकी बॉडी के पुर्जे ढीले कर रही होती है। थोड़ी बहुत काटा पीटी करने के बाद वो लेडी डॉक्टर एक मॉम के पास जाती है जिसके बेटे की आइज खराब थी और उससे कुछ बातें करती है। वहीं अब सुबह हो जाती है, लेकिन टॉड अभी तक वापस नहीं आया था तो उन सबको लगता है शायद वो हेड कोच हैरिस के पास चला गया होगा। एलेक्स सभी के साथ हैरिस के केबिन में जाती है, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था और वो दरवाजा तोड़ देते हैं और ये क्या, केबिन के अंदर तो कोई था ही नहीं और हैरिस का सामान भी वहाँ से गायब था। अब एलेक्स के सब्र का बांध टूट जाता है और वो हर एक केबिन का गेट बजाकर चिल्लाते हुए टॉड को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी वहाँ कंडक्टर आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि तुम शोर मचाना बंद करो, मैं तुम्हारे फ्रेंड को ढूंढ लूंगा, तुम्हारे चिल्लाने से बाकी पैसेंजर्स डर रहे हैं। उसे कंडक्टर की बात समझ में आ जाती है और वो चुपचाप अपने दोस्तों के साथ एक ठिकाने बैठ जाती है। तभी शेल्डन की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि बाथरूम में नहाने जा रही थी। ये देख उसके अंदर की ठरक जाग उठती है और वो बाथरूम के दरवाजे के होल से नैन सुख का आनंद लेने लगता है। लेकिन तभी वो दोनों वर्कर उसे ऐसी अश्लील हरकत करते हुए देख लेते हैं और गुस्से में आकर उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर वो उसे भी टॉर्चर रूम में उस लेडी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो डॉक्टर किसी आदमी को टॉर्चर कर रही थी। दूसरी तरफ अब एलेक्स को समझ आ जाता है कि हमें कंडक्टर के सहारे हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठना चाहिए, हमें खुद टॉड को ढूंढना होगा। इसलिए वो सभी को समझाकर टॉड को ढूंढने निकल पड़ते हैं। क्लेयर टॉड को खोजते हुए कंडक्टर के केबिन में पहुंच जाती है। अंदर जाने पर वो देखती है कि उन सभी के पासपोर्ट तो जला दिए गए हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ छोलम पट्टी चल रही है। तभी कंडक्टर वहाँ आ जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। एलेक्स और बिली टॉड को तलाशते हुए ट्रेन के लास्ट वाले उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहां ये सब कांड हो रहा होता है, लेकिन वो रूम अंदर से लॉक होता है। वहीं अब एलेक्स ट्रेन के बाहर से होते हुए उस ट्रेन के डिब्बे के अंदर जाती है और फिर दरवाजा खोल देती है ताकि बिली भी अंदर आ जाए। उस रूम के अंदर आते ही उन्हें टॉड की बॉडी पड़ी मिलती है। टॉड बहुत बुरी तरह से घायल पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी से उसकी आंखें गायब थी। शेल्डन भी उन्हें उस रूम में एक पिंजरे में बंद पड़ा हुआ मिल जाता है। विली शेल्डन को उस पिंजरे से आजाद करता है। विली शेल्डन को लेकर उस रूम से बाहर जा रहा था, लेकिन एलेक्स उसके साथ आने से मना करती है क्योंकि टॉड अभी जिंदा था और एलेक्स उसे भी आजाद करना चाहती थी। टॉड दर्द से तड़प रहा था। वो एलेक्स से कहता है कि मुझे मार डालो, लेकिन एलेक्स ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो टॉड से बहुत प्यार करती थी। तब शेल्डन एक कुल्हाड़ी से टॉड को मारकर उसे दर्द से रिहा करता है। तभी एक भयानक आदमी क्लियर को लेकर उस टॉर्चर रूम में आ जाता है और वो सभी दोस्तों को एक साथ पकड़ लेता है। वो आदमी शेल्डन को मारकर वहीं ढेर कर देता है। विली उस आदमी से फाइट करता है और एलेक्स और विली क्लियर को उस रूम से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो भयानक आदमी फिर से खड़ा हो जाता है। उसे देख एलेक्स और विली की फट जाती है और वो क्लियर को वहीं पड़ा छोड़कर उस रूम से भाग जाते हैं। एलेक्स कहती है कि हमें ट्रेन से कूदना होगा, लेकिन विली उसे समझाता है कि अगर हम ट्रेन से कूदे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। वो दोनों एक रूम में जाकर छिप जाते हैं। तभी वो भयानक आदमी उस रूम में आ जाता है और विली को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब एलेक्स उस आदमी से बचते हुए पैसेंजर के बीच में जाकर छुप जाती है। तभी वहाँ पर कंडक्टर और वो दोनों वर्कर्स उसे पकड़ने आ जाते हैं। कोई भी पैसेंजर उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता है कि जैसे वो सब भी मिले हुए हैं। उन्हें सब पता है कि ट्रेन में क्या रायता फैला हुआ है। कंडक्टर एलेक्स को पकड़कर टॉर्चर रूम में ले जाता है जहाँ शेल्डन को चीरकर उसका दिल निकाल लिया जाता है। उस रूम के आगे डॉक्टर की लैब थी जो किसी ऑपरेशन थिएटर की तरह लग रही थी। वहाँ ये दिल इस्तेमाल करके किसी और की बॉडी में लगाया जाता है। इसके बाद वो दोनों वर्कर्स टॉर्चर रूम में आते हैं और वो एलेक्स के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स अपने पास रखी कैंची से एक वर्कर का गला काटकर वहाँ से भाग जाती है। अब एलेक्स एक कोने में जाकर छिप गई थी। तभी ट्रेन एक मिलिट्री चेक पॉइंट पर रुक जाती है। अब एलेक्स को लगता है शायद वो ट्रेन से बाहर भाग सकती है, लेकिन ट्रेन के बाहर चारों तरफ बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हुए थे और वो सभी कंडक्टर के साथ मिले हुए थे। तभी उनमें से कुछ सोल्जर्स आते हैं और कंडक्टर के साथ कोई डील करते हैं और उनकी फ्रेंड क्लियर को लेकर चले जाते हैं। एलेक्स कोने में छुपी हुई
ये सब देख रही थी, लेकिन वो बेचारी लाचार थी। वो अपनी फ्रेंड की जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। उसे पता भी नहीं था ये कौन सी जगह है और वो सोल्जर उनकी फ्रेंड को कहाँ ले जा रहे हैं। उसे लगता है शायद कंडक्टर ने उसकी फ्रेंड का सौदा करके उसे बेच दिया है। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उसके सभी दोस्त मारे जा रहे थे। इसके बाद एलेक्स एक पैसेंजर के केबिन में जाती है और उसके कपड़े पहनकर अपनी वेशभूषा बदल कर बाहर आती है और सीधा उस लेडी डॉक्टर की लैब में पहुंच जाती है। उस लैब में वो बहुत सारे पेशेंट को देखती है जिनका ट्रीटमेंट वो लेडी डॉक्टर कर रही थी। इसके बाद रात के अंधेरे में ट्रेन एक सुनसान जंगल में रुकती है। तभी उस लैब में बहुत सी नर्स आती हैं और वो उन सभी पेशेंट्स को ट्रेन से नीचे उतारकर कहीं ले जा रही थी। एलेक्स भी उनके पीछे पीछे जाती है और वो देखती है जंगल के बीच में हॉस्पिटल है। वो सभी नर्स उस हॉस्पिटल की ही थी। एलेक्स भी उस हॉस्पिटल के अंदर जाती है और अंदर जाकर वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उस जंगल में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। एलेक्स आगे बढ़ती है तो देखती है उस हॉस्पिटल में एक कैद खाना बना हुआ है जिसमें उन्होंने विली को कैद करके रखा हुआ है। वो विली को वहाँ से निकालती है और उसे लेकर बाहर निकलती है, लेकिन विली के शरीर से कुछ पार्ट्स को निकाल लिया गया था जिसकी वजह से विली की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। हॉस्पिटल के बाहर उसकी मुलाकात उन दोनों माँ और बेटे से होती है जिन्हें उसने ट्रेन में देखा था, लेकिन अब उस बच्चे की आंखें ठीक हो चुकी थी और एलेक्स अब उन आंखों को पहचान लेती है क्योंकि वो आंखें उसके बॉयफ्रेंड टॉड की थी। यहाँ हम व्यूअर्स भी समझ जाते हैं कि इस ट्रेन में जो भी पैसेंजर्स थे वो सभी बहुत अमीर ज़्यादा थे और वो सभी किसी न किसी पेशेंट का इलाज करवाने के लिए उस ट्रेन में आए हुए थे और उस लेडी डॉक्टर ने उन सभी पेसेंजर से उनके करीबी लोगों को ठीक करने का वादा किया हुआ था। यानी कि इस ट्रेन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर बोले तो ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रही है, जिसमें वो टूरिस्ट को मारकर उनकी बॉडी के ऑर्गन बेचते हैं और सिर्फ बेचते ही नहीं, साथ ही साथ उन ऑर्गन को पेशेंट की बॉडी में फिट करके उन्हें वहाँ भी कर देते हैं। इसलिए उन लोगों ने एलेक्स और उसके दोस्तों के पासपोर्ट जला दिए थे और तभी स्टेशन पर कोई उन्हें ट्रेन के बारे में नहीं बता रहा था क्योंकि यहाँ पर सभी मिले हुए थे। रिकॉर्ड के हिसाब से तो एलेक्स और उसके सभी दोस्त होटल से निकल चुके थे और उसके बाद गायब हो गए। वो किसी भी ट्रेन में नहीं चढ़े। कुछ इस तरह से इन लोगों का सिस्टम काम कर रहा था। यहाँ हम व्यूअर्स को ये समझना चाहिए कि आज के टाइम में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और अमीर लोग पैसे देकर लोगों के बॉडी पार्ट्स खरीदते हैं। ये एक ग्लोबल क्राइम है और इनकी सजा भी बहुत गंदी वाली है। मेरे जिगर के टुकड़ों, वापस मूवी पर आती हूँ। अब एलेक्स विली को लेकर जंगल में भाग जाती है, लेकिन विली सही से चल नहीं पा रहा था तो एलेक्स विली को एक जगह बैठाकर आगे मदद के लिए किसी को तलाशने निकलती है, लेकिन तभी विली के पास वो भयानक आदमी और वो बचा हुआ वर्कर आ जाता है। वो दोनों मिलकर विली को जान से मार डालते हैं और अब बेचारी एलेक्स अकेली ही जिंदा बची थी। उसके सामने भी एक एक करके उसके सभी दोस्त मारे जाते हैं। अब एलेक्स अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने का ठान लेती है। उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। एलेक्स वापस ट्रेन में जाती है और तभी सामने से वो कंडक्टर आ जाता है। एलेक्स उससे फाइट करती है और उसे पास में लटक रही लोहे की जंजीर में बांधकर फांसी पर लटका देती है। इसके बाद उस रूम में रखे पेट्रोल की कैन को हर जगह पर फैला देती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो पूरी ट्रेन को जला डालेगी, जिससे कि उस ट्रेन में ये घिनौना काम करवाने आए हुए सभी पैसेंजर भी जलकर खाक हो जाएं। एलेक्स ट्रेन के हर एक कोच में जाकर पेट्रोल फैला रही थी। तभी उसके सामने वो लेडी डॉक्टर आ जाती है और वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो बहुत से मासूम लोग मारे जाएंगे। एलेक्स उससे कहती है कि मेरे दोस्तों का क्या वो सभी मासूम नहीं थे? तुम्हें उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले एक बार सोचा भी नहीं कि वो एथलीट है जो फ्यूचर में अपने देश का नाम रोशन करते हैं। एलेक्स गुस्से में आकर माचिस से आग लगा देती है और उसके सामने ही वो लेडी डॉक्टर जिंदा जलकर राख हो जाती है। एलेक्स अपने डिब्बे को ट्रेन से अलग कर लेती है और धीरे धीरे आग पूरी ट्रेन में फैल जाती है और अब पूरी ट्रेन आग से जलती हुई पटरियों पर दौड़ रही थी। अब एलेक्स का डिब्बा रुक जाता है, लेकिन उस डिब्बे से एलेक्स के अलावा वो भयानक आदमी भी था। वो एलेक्स को मारने की कोशिश करता है और दोनों में बहुत देर तक फाइट चलती है। फिर एलेक्स को टॉड के सिखाए हुए मूव्स याद आते हैं, जिससे वो उस आदमी को मारने में कामयाब हो जाती है और अब एलेक्स ने अपने सभी दोस्तों का बदला ले लिया था। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं एलेक्स फिर से कुश्ती के मैदान में वापस लौट आई है और इसी के साथ मूवी एंड होती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम कहाँ रफू चक्कर हो चले? चलो चुपचाप से चैनल को सब्सक्राइब करो। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।